मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी। मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह बीती शाम संपन्न हो गया है। इस सरकार में बीजेपी के दो सबसे जरूरी सहयोगी माने गए हैं, टीडीपी और जेडीयू। बीजेपी ने अपने दोनों प्रमुख सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू को दो मंत्री पद दिए हैं, एक कैबिनेट रैंक का और एक राज्य मंत्री का पद। लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, या किस पार्टी के हिस्से में जाएगी लोकसभा स्पीकर की सीट। कैसे चुने जाते हैं लोकसभा स्पीकर और क्या होती है स्पीकर की शक्तियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभा। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले जान लीजिए कैसे होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, कैसे चुने जाते हैं लोकसभा स्पीकर। संविधान के मुताबिक नई लोकसभा के पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद सदन के सदस्यों में से एक बहुमत से अध्यक्ष चुना जाता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं है, लेकिन संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना एक फायदेमंद बात होती है। पिछली दो लोकसभाओं में जिनमें भाजपा का बहुमत था, इस कारण बीजेपी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष बनाया था। पर अब जब बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दल इस पद की लालसा लगाए बैठे हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्या होती है स्पीकर की शक्तियां। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है, उसकी मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता। लोकसभा स्पीकर काफी खास पद है, इनका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। संसद में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। बहुमत साबित करने के दौरान जब दल बदल कानून लागू होता है, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। स्पीकर दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं और साथ ही संसद को स्थगित करने से लेकर किसी को सस्पेंड करने तक हर अधिकार स्पीकर के पास होते हैं। स्पीकर के पास संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने का भी पूरा अधिकार होता है। चाहे कोई रेजोल्यूशन हो, मोशन या फिर सवाल, स्पीकर का फैसला निर्णायक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। किसी विधेयक पर वोट अगर बराबर पड़ता है, तो निर्णायक वोट स्पीकर का होता है, जो तय करता है कि विधेयक पास होगा या फिर नहीं। अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के परिसर में गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है और ना ही फौजदारी या फिर दीवानी कानून के अंतर्गत उन्हें कोई आदेश दिया जा सकता है। इस तरह सदन के मेंबर्स की रक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस 18वीं लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। हाल ही में कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है, पर बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी ये पद अपने किसी भी सहयोगी दल को देने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर से ओम बिरला स्पीकर चुने जाते हैं और इस पद पर वो अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर ले, तो बलराम जाखड़ का बनाया रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपको बता दें कि बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे हैं जो 2 बार चुने गए और कार्यकाल भी पूरा किया। चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।